Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. क्लास 10th की क्लासेस लेती हूँ मैं, सीबीएसई, यूपी बोर्ड, आईसीएसई, 11th की भी लेती हूँ, लॉगरिथम और अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस की है। फिलहाल मैं 10th की बात कर रही हूँ। बोर्ड पे हाथ बना है तो आप लोग ये सोच रहे हो क्या बना रखा है। एक्चुअली मैंने ये देखा है कि जो 10th में बच्चे होते हैं उनको अधिकतर ट्रिग्नोमेट्री में बड़ी प्रॉब्लम आती है। उसका रीज़न सिर्फ ये होता है कि उन्हें साइन, कॉस, कॉट, टैन, सेक, कोसेक की डिफरेंट एंगल्स की वैल्यूज याद नहीं रहती, कंफ्यूज हो जाते हैं। उसके ट्रिक बताने के लिए मैंने ये हाथ बनाया। हाथ तो सबके पास है, सीधा हाथ, ये वाला हाथ इस तरह से आप रख लीजिए, ऐसे बनाया हुआ है, ठीक है, ऐसे रख लीजिए। आप इधर से इसको लिखिए, यहां से 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। ये हम इस सीधा हाथ अगर ऐसे रखा है तो ठीक है, ऐसे रखा, ये समझ लिया आप नेल पॉलिश लगा रहे हो, ठीक है। और यहां से इस तरह से जाइए, ये जा रहे हैं साइन की तरफ, इसका रिवर्स जाएंगे कॉस की तरफ। ये सबसे छोटी है, छोटी उंगली, उंगली सबसे छोटी डिग्री को रिप्रेजेंट कर रही, उससे बड़ी डिग्री, उससे बड़ी डिग्री, उससे बड़ी डिग्री और सबसे बड़ी डिग्री 90 तक। सिर्फ ये हमें 5 अगर वैल्यूज याद रहे तो हम सब कुछ कर सकते हैं। देखिए यहाँ ये इस तरफ हम नाप रहे हैं, ऐसे करके जाएंगे तो साइन बनेगा, साइन 0, इसके यहाँ पे 0 लिख दीजिए, यहाँ 1/2 लिख दीजिए, इसको 1/√2 लिख दीजिए और इसको √3/2 लिख दीजिए और इसको 1 लिख दीजिए। ये वैल्यूज लगा दें, ऐसे रखा हाथ, 0 डिग्री, साइन 0 इज इक्वल टू 0, साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, sin 45 is equal to 1/√45, sin 60 is equal to √3/2, sin 90 is equal to 1। ये आपको साइन की वैल्यूज पता चली। अब इसका रिवर्स साइन ऑफ 0 की, 0 से लेके till 90 that you can obtain this value by assuming this, the smallest finger will be at the value of 0 degree and onward, thumb will be at the highest one, 90 degree। और उसके बाद उसकी वैल्यूज 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ये तो याद रखा जा सकता है। इट मीन साइन 0 विल बी इक्वल टू 0, साइन 30 विल बी इक्वल टू 1/2, साइन 45 इज इक्वल टू 1/√2, साइन 60 इज इक्वल टू 1√3/2 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1। ओके, क्लियर। अब देखिए, अब रिवर्स में चलिए, अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज कर दिए, क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज इज ऑलवेज the representation of sign, this should be in your memory। अब आप इसका एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज कर लेंगे तो 0 हो जाएगा, कॉस की वैल्यू आ जाएगी, कॉस ऑफ यहां से चलिए, यहां पे 0 हो जाएगा, 90 है, कॉस 0 इज इक्वल टू 1, cos 30 is equal to √3/2, cos 45 is equal to 1/√2, cos 30 cos 60 will equal 1/2 and cos 90 is equal to 0। उस समय ये वाली चीज सीक्वेंस बदल जाएगी, आपको ऐसे चलना है, ऐसे चलना है, यानी इधर से चलना है। तो यानी 0 कहां से स्टार्ट होगा, यहां से, ये 0 डिग्री, ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब आपको कॉस की वैल्यू चाहिए, इस तरह से याद रखिए। फिर बाद में क्या होगा, साइन और कॉस को आपस में डिवाइड कर देंगे तो उनके टर्न आ जाएंगे, कॉस ऑफ 1 साइन करेंगे तो कॉट हो जाएगा, टेन का रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा। अगर आप साइन कॉस आपको सबको पता है तो आप सब कुछ निकाल सकते हैं। फिर से देखिए, मैं फिर से क्या कह रही हूँ, हाथ को इस तरह से रखिए, रखने के बाद इसको अगर आप क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज, तो इसको 0 मानिए, इसको 30 मानिए, इसको 60 मानिए, इसको 45 मानिए, इसको 90 मानिए, इस पे 0 लिखिए, इस पे 1/2 लिखिए, 1/√2 लिखिए और √3/2 लिखिए
एंड यहाँ 1 लिखिए. दैट विल बी द वैल्यू ऑफ 0 to 9 साइन डिग्री की, साइन थीटास की वैल्यूज होंगे. नाउ इन द केस ऑफ कॉस द वैल्यू, दिस वैल्यू जो या 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1 लिखा था, दैट विल रिमेन सेम, बट वी विल टेक anti-clockwise. It means we have to shift from thumb to smallest value. उस पे cos 0 हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा, cos 45 हो जाएगा, cos 60 हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा. इस तरह से अगर याद कर लेंगे तो मेरे ख्याल से आई थिंक सो दैट इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. अब दूसरा केस, दिस इज द केस फर्स्ट, जो बच्चे अधिकतर भूल जाते हैं. ट्रिक मैंने बताई है याद रखने की. वैसे आप जो भी ट्रिक इस्तेमाल करें याद रहना चाहिए, जरूरी नहीं आप यही ट्रिक इस्तेमाल करें. इट इज नॉट द कंपल्सरी थिंग फॉर यू. वॉट एवर द वे यू कैन पुट दिस थिंग्स इन योर मेमोरी, यू हैव टू अडोप्ट द फॉर्मूला. आपको फॉर्मूला आपका कोई ना कोई इसको याद रखने के लिए, टू keep in your mind, you should make the formula for how we can back up these all things in the mind. Now, second case आता है segment. किसी लाइन के सेगमेंट करना, उसके x1 और y1 इस कोऑर्डिनेट है, x2 y2 है, उसको हम एक पॉइंट ढूंढना है. p कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट p है, ये इसको 1:10 के रेशियो में अगर डिवाइड कर रहा है तो इसके p के कोऑर्डिनेट निकालना. सपोज ये पॉइंट इधर आ गया, p2 आ गया, p2 1:1 के रेशियो में है, उसके निकालना. उसमें बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो उसका फॉर्मूला भी मैं यहाँ बताऊंगी. ट्रिक, एक किसी पॉइंट को आइदर इस वाले कोऑर्डिनेट को या इस वाले कोऑर्डिनेट को x1 या y1 मान लीजिए, x2 y2. जरूरी नहीं है कि इसको x2 y2 माना जाए, इसको x1 y1 माना जाए. इसको भी हम x2 y2 मान सकते हैं और इसको x1 y1. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है. डिपेंड ऑन यू which point you indicate as x1 y1 and x2 y2. This is on you. Now we have to take some point p on the line such that it divides the line in the ratio of m1 m2. अब इसके अंदर सपोज p पढ़ लीजिए. अब यहाँ पे आप m1 किसको मानोगे, हमें x के कोऑर्डिनेट, p के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, x y, ये हमें what is equal to y. अब आप देखिए, आपने जिसको x1 माना है उसका हिस्से में जो सेगमेंट रहता है उसको m1 मानेंगे. अगर आपने x1 इसको माना है तो ये वाला सेगमेंट bp, this will be m1, will be treated as m1 and this will be treated as m2. अगर आपके इसके कोऑर्डिनेट चेंज कर देते हैं, if this is coordinate x1 y1 and this is coordinate x2 y2, then this also will get changed. This will be x2 and this is m2, this will be equal to m. कहने का मतलब ये है, जिस पॉइंट को आप x1 मानते हैं उसके साइड के सेगमेंट को m1 मानेंगे और जिस साइड x2 y2 लिखेंगे उस साइड के सेगमेंट को m2 मानेंगे. तभी आपके सेगमेंट के बीच का पॉइंट का कोऑर्डिनेट सही निकलेगा. क्या फॉर्मूला होता है, p कोऑर्डिनेट के xy जो होते हैं, xy कोऑर्डिनेट अगर निकालते हैं तो x पोर्शन अलग निकाला जाता है, y पोर्शन अलग निकाला जाता है. x वाले पोर्शन में x कोऑर्डिनेट्स आएंगे सिर्फ और y वाले कोऑर्डिनेट के लिए सिर्फ y कोऑर्डिनेट्स आएंगे. यानी इस सेगमेंट के हम अब लिखेंगे x1 into m2, x1 into m2 in the case of x1 into इसका हिस्सा अपना हिस्से से मल्टीप्लाई नहीं करना, दूसरे वाले से m2. इसलिए m1 m2 को चूज करना गलत ना करें. प्लस x2 into m1 अपॉन m1 प्लस m. ये आपका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x वाला, इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा. ठीक है. नाउ y इन द सेम केस, अगर y1 ले रहे हैं, y1 के साथ m2 लिखेंगे, m2 प्लस y2 के साथ m1 लिखेंगे अपॉन m1 प्लस m2. आप अगर ये कोऑर्डिनेट चेंज कर देंगे, इधर आ जाएगा, तो ये वाले इस वाले x2 के साथ ये वाला m1 आएगा. ये ध्यान रखिए. इसलिए m1 m2 चेंज के वक्त में याद रखिए, हमें m1 उसी साइड लिखना है जहां हमने कोऑर्डिनेट को x1 की तरह ट्रीट किया है. m2 का हिस्सा, m2 उसी वाले सेगमेंट को लिखना है जहां हमने जिस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने x2 y2 की तरह ट्रीट किया है. बस दिस इज द वे, these are the trick to keep all the things in your memory, in your mind without any tension, जिससे कि आप कोई भी मिस्टेक ना करें.
मैथ्स को याद रखने के लिए समझना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन याद रखने के लिए कोई ना कोई एक फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ लास्ट मोमेंट पे आप डेरिवेशन के बैठ जाएँ कि हम डेराइव करके इसको प्रूव कर लेते हैं, आगे चलेंगे, टाइम वेस्ट होगा। इसलिए याद रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। ओके, गुड लक टू ऑल द स्टूडेंट्स, और मैथ्स कीजिए, एन्जॉय कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए और अच्छे-अच्छे कमेंट दीजिए, मोटिवेशन मिलता है। मैं कलेक्ट करती हूँ आपके कमेंट। थैंक यू।